हेलो फ्रेंड्स, मैं विभास रंजन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग नरेशन के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है उसके कुछ बेसिक रूल्स सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। दोस्तों, इसका मतलब जब वक्ता के कथन उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनडायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। दोस्तों, इसका मतलब कि अगर किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसको अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर नहीं रखा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक सेंटेंस रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही सैड आई एम रेडी। ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है। ही सैड, जो ये मेरा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो ये सेंटेंस है, इसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका मतलब इस जो इन्वर्टेड कॉमास के ये जो सेंटेंस है यही मेरा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब नेक्स्ट है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मेरा रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसके वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड आई एम रेडी। तो ही सैड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरा सेंटेंस क्या है, आई एम रेडी। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये पूरा डिफिनेशन को एक साथ समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए दोस्तों देखिए, राम सेड टू श्याम महेश इज स्टडिंग इंग्लिश। राम मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। सेड मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर भी लिखे हैं, और श्याम मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, आर एस। महेश इज स्टडिंग इंग्लिश। अब नेक्स्ट है इसके कुछ बेसिक रूल्स। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो चलिए, रूल्स नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर डीएस में आरवी के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट आरवी जिस फॉर्म में दी हो वह टेल वाली उसी फॉर्म में बदल जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर डीएस मीन्स डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब
के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जिस फॉर्म में दी हो वो टेल वाली उसी फॉर्म में बदल जाएगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से दिया हो तो वो टेल में बदल जाएगा आईडीएस में, अगर सेड हो तो टोल्ड में बदल जाएगा, सेइंग हो तो टेलिंग में बदल जाएगा, सेज हो तो टेल्स में बदल जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, इफ ऑब्जेक्ट नॉट मेंशन्ड नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मीन्स है कि अगर मेरा डीएस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न दिया जाए तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल, मोहन सेड रोहन इज स्टडिंग इंग्लिश। इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो मोहन सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही लिखेंगे। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता तो सेड को क्या लिखते, टोल्ड लिखते। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही लिखेंगे। और इन्वर्टेड कोमा को बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम लोग डेट का प्रयोग करते हैं। तो डेट, उसके बाद रोहन वाज स्टडिंग इंग्लिश। अब ये इज का वाज बन गया। इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसके नियम्स को हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट, ये बेसिक रूल्स है। नेक्स्ट है रूल थर्ड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहेगा, यदि ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज इन टेंस, यानी इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच चेंज, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस में बदलाव नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे राम सेज टू श्याम रमेश इज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे राम सेज टू श्याम ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसी सेज का उल्टा क्या होता है, टेल्स होगा। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो राम टेल्स श्याम, कोमा हटाएंगे तो डेट, इस सेंटेंस के जो भी टेंस में ये सेंटेंस दिया रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। अब इसके आगे कन्वर्ट करेंगे हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आज के लिए इतना ही सेशन समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।